एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। ले ऑफ के मामले में टेक्सास यूएस में टॉप पर है। जी हां, हाल ही में एक स्टडी की गई है और उस स्टडी में ये दावा किया गया है। अगर हम सिटी वाइज देखें तो 5th नंबर पर ऑस्टिन है। 48 अदर स्टेट्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो टेक्सास यहाँ पर नंबर 1 पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। यूएस में इन दिनों बड़े पैमाने पर ले ऑफ चल रहे हैं, खासतौर पर टेक इंडस्ट्री में अब तक कई बड़े ले ऑफ हो चुके हैं। वहीं यूएस में सबसे ज़्यादा ले ऑफ टेक्सास में हुआ है। टेक्सास में जितना ले ऑफ नज़र आ रहा है दूसरे स्टेट के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा है। पब्लिक पॉलिसी नॉन प्रॉफिट सीवी मैट्रिक के मुताबिक 2023 में अब तक अगर हम टेक्सास की बात करें तो 5000 के करीब लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। हालांकि इस फिगर पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि एक्चुअल फिगर इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि जिस तरह से मास ले ऑफ हो रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है और सभी स्टेट्स को पीछे पछाड़ कर टेक्सास नंबर 1 पर आ चुका है लोगों को जॉब से बाहर निकालने के मामले में, क्या ये जॉब से बाहर निकालने का सिलसिला रुक जाएगा? सवाल बहुत सारे हैं। इसी पर ही हम डिस्कस करेंगे, मास ले ऑफ पर डिस्कस करेंगे, आगे क्या होने वाला है इस पर भी बात करेंगे। बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, कैलाश सावंत, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर हैं। कैलाश, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया आपके लिए भी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कैलाश, शुरुआत यहाँ से करेंगे। सोचा नहीं था, टेक सेक्टर को माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में सबसे ज़्यादा ले ऑफ हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्यों हो रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी जो ले ऑफ चल रहा है, टेक सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है, बट वैसे नहीं रहेगा। डाउन द लाइन इट विल बी अ कैस्केडिंग इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट होगा, अदर सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। बट यहाँ प्रॉब्लम यह है, बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स राइट नाउ, ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उनको जो अपनी सॉफ्टवेयर बेचते हैं, अपनी जो सर्विसेज बेचते हैं, उनके प्रॉफिट्स में टैक्स इज ईटिंग इनटू देयर प्रॉफिट्स बेसिकली। At the end of the day, companies, they are answerable to their investors, their shareholders. They have to keep their stock price stable. बिल्कुल। तो at the end of the day, जैसे हमारे अब अगर घर पे अगर कभी इनकम ऊपर नीचे हो गई, so you think about reducing some services कि भैया मैं, I'll try to reduce my lawn mowing service. तो it's exactly that कि companies are trying to figure out how do I balance my profit well. And in that sense, they figure out that, for the time being, the best option is to reduce my overhead. तो अभी ऐसे नहीं है कि ले ऑफ्स पूरे ओवरहेड्स में ही हुआ है। कभी कभी ड्यू टू दिस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में कट इन हो रहा है। सो इन दैट सेंस देन दे हैव टू टेक दिस एक्सट्रीम स्टेप्स। कंपनीज तो नहीं चाहती अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करे, दे आर लुकिंग फॉर वेल बीइंग। आप देखो अभी द मॉडर्न थिंग in the enterprise world is about empathy. So they want to make sure the employees are happy, but these are unforeseen, untoward circumstances जो जहाँ करना पड़ता है। कंपनी तो नहीं चाहती हैं कि वो जॉब से निकालें लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी टेक में ले ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे ज़्यादा ले ऑफ की अगर हम बात करें तो यूएस में हो रहे हैं, मैसिव स्पाइक देखा जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये भी कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ज़्यादा जॉब जाएंगी यहाँ पर। वहीं आपको बता दें कि टेक हो, मीडिया हो, फाइनेंस हो, ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नौकरियाँ जा रही हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो 135,000 जो है ले ऑफ हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि एक्चुअल फिगर इससे ज़्यादा हो सकते हैं। कैलाश, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर कंपनीज ये समझती हैं कि ले ऑफ नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी मास ले ऑफ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं मास ले ऑफ? अगर कंपनी नहीं करना चाहती तो कम से कम जॉब बचाएं लोगों की। ऐसे नहीं होता। अभी जब सिचुएशन की इकोनॉमी अच्छी होती है, कंपनी इज डूइंग वेल, तो कंपनी ऐसे नहीं कहती कि भैया मैंने $1 million कमा लिए, मैं वहीं रुक जाऊंगा। जो भी प्रॉफिट होती है, दे वांट टू री इन्वेस्ट दैट प्रॉफिट। तो जो भी इवन निश एरियाज, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा कि अभी टेक कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर बेचती है, वो जब दे स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, दे सेज व्हाट कैन आई डू टू मेक माई एम्प्लॉयज़ बेटर। तो वो ट्रेनिंग्स के लिए इन्वेस्ट करेगी, दे विल इन्वेस्ट इन टू देयर वेल बीइंग। सो ऑल ऑफ दीज एडिशनल इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स इन एडिशनल हेड काउंट। तो जब अब जैसी सिचुएशन हो जाती है, सो दोज आर द फर्स्ट थिंग्स दैट गेट
ये जो एक्स्ट्रा गुड टू हैव, नॉट नीडेड बट गुड टू हैव जो होते हैं, all those initiatives kind of get cut down. बिल्कुल। And that is how, इसलिए वो जो that set of population gets impacted. बिल्कुल। एक और ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मास ले ऑफ हुए हैं यूएस के अंदर 2023 में। अगर मैं पिछले 3 महीनों की बात करूं, जनवरी की बात करूं, 84,000, जी हाँ, मोर देन 84,000 लोगों को जॉब से निकाला गया है। अगर मैं फरवरी के मंथ की बात करूं तो 36,000 लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है, जी हाँ, लेड ऑफ हुआ है। मार्च की अगर मैं बात करूं तो 37,000 लोगों को निकाला गया है अमेरिका के अंदर। लगातार इस तरह का जो एक तरह से कहा जाए फिगर बढ़ता जा रहा है। अप्रैल मंथ है और अभी नंबर जो आएगा वो हो सकता है कि इससे कहीं ज़्यादा हो। 3 मंथ का मैंने डेटा बताया, अप्रैल के बारे में हम क्या सोचें? सी ये सिक्लिकल है। सो इन द सेंस, अभी एग्जांपल है जैसे अमेजॉन है, गूगल है, अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स अहेड, उन्होंने उनके एम्प्लॉयज़ थोड़े कम करें। But if you see who are their contractors are people like TCS, Tech Mahindra, राइट, जैसे PwC है, Deloitte है। सो वो लैग इफेक्ट फेल करेंगे, क्योंकि अगर ये कंपनीज नई इनिशिएटिव्स और नए सॉफ्टवेयर्स नहीं क्रिएट करेंगी तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके वो अल्टीमेटली दे विल बी इम्पैक्टेड। सो अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, इतने लोग निकल गए हैं, दे आर गोइंग टू रिड्यूस देयर ओन स्पेंडिंग, वो वॉलमार्ट में कम खर्च करेंगे, वॉलमार्ट के प्रॉफिट कट्स हो जाएंगे, वॉलमार्ट विल बी इम्पैक्टेड, वॉलमार्ट के वेंडर्स विल बी इम्पैक्टेड। सो इट्स अ सिक्लिकल साइकिल। सो अल्टीमेटली दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स हियर, राइट? सो ultimately at some point the inflation will be stable, and once that's stabilized, right, Fed अपनी interest rate hike कम करेगी, and that's when companies start making profit again, और फिर वो वापस फिर से that cycle continues, they are going to reinvest, they are going to hire a whole lot of people back. So it's a cyclical process. So ऐसे नहीं है कि ये अभी हो रहा है, ये हमेशा से होते आ रहा है। 2000 में देखे तब हुआ था, 2000 में नहीं, तब पेंडेमिक चल रहा था, तो ये 2-3 सालों में 2020 नहीं कर रहा हूँ मैं, अराउंड 2000, मतलब एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम, राइट, जब .com बबल बर्स्ट हुई थी तब हुआ वो था। बीच-बीच में ऐसे फेज आते रहे हैं। हाँ, सो ये और ये एक फेज समझे हम। इट्स अ फेज, इट्स नॉट हियर टू स्टे फॉरएवर फॉर गुड, दिस विल गो अवे। आई मीन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी फॉर द गवर्नमेंट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें। आज आपकी मिल्क $6 की है, आप नहीं चाहते कि वो $25 की हो जाए, एंड ये जो पूरी इनिशिएटिव है फेडरल गवर्नमेंट की, इट्स टुवर्ड्स दैट। सो इट्स फॉर डूइंग अ मास गुड समटाइम्स यू हैव टू लेट गो, टू विन वॉर्स यू हैव टू समटाइम्स लेट गो ऑफ बैटल्स। तो ये वैसे है। एक खास बात और बताते हैं, ये तो बड़ी कंपनीज हैं जिनमें ले ऑफ हो रहा है, जहां पर पता चल रहा है कि कितने नंबर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन कुछ छोटी कंपनीज भी हैं जहां से लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल फिगर सामने नहीं आ पाते हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगी वॉर्न एक्ट की, जिसके अंडर सिर्फ उन कंपनीज को ही ले ऑफ के फिगर शेयर करने होते हैं जिनमें 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों। लेकिन अब सवाल ये है कि जिसमें कम एम्प्लॉयज़ होंगे तो क्या वो शेयर नहीं होंगे? अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, अमेजॉन की बात करें 27,000, मेटा 21,000, अल्फाबेट 12,000, माइक्रोसॉफ्ट 10,000। हमारे साथ तो इस वक्त डायरेक्टर बैठे हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट के न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क से ख़ास तौर पर यहाँ पर आए हैं। अगर मैं ट्विटर की बात करूँ 3,000 से ज़्यादा, और अगर मैं डिज्नी की बात करूँ 4,000 से ज़्यादा, और 3M में हाल ही में एक तरह से कहा जाए ले ऑफ हुआ है, 6,000 से ज़्यादा स्टाफ को यहाँ पर निकाल दिया है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ले ऑफ तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन छोटी कंपनीज़ का क्या, जहाँ पे 100 से कम अगर एम्प्लॉयज़ हैं और वॉर्न एक्ट है जिसमें आप उसके तहत हमें नहीं पता लग पा रहा है कि कितने लोगों को नौकरी से निकाला गया है, तो ये जो सिचुएशन है उनके लिए बहुत ख़राब है। कैलाश, सो खराब तो है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखें तो इट इज़ अबाउट रेगुलेशंस। अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपने कहा, अमेजॉन है, गूगल है, मेटा है, they are bound by regulations, so they have to release and disclose those numbers. So ये जो छोटे employers हैं जिनके 100 से कम employees है, they are not hit by those regulations. So at the end of the day, they are going to release the information that's viable for them. आप ये भी नहीं करना चाहोगे कि मार्केट में पैनिक क्रिएट करो। बिल्कुल, लेकिन पैनिक तो हो रहा है मार्केट में। वो इट इज़ अ गिवन। तो ऐसे तो नहीं होगा कि आई मीन ऑल ऑफ दिस कैन बी shoved under the rug. Right. But you still have to try control the chaos. Now I don't mean to say कि ये छोटी कंपनियां are not releasing the figures because they are trying to control the chaos. क्योंकि 100 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके पास वो नंबर ही नहीं आ पाएंगे। हाँ, so I mean तो उनकी जो मार्जिन भी है ले ऑफ की, जहाँ
आपने जैसे कहा माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 ले ऑफ किए, तो छोटी कंपनियां तो 10,000 तो है ही नहीं उनके पास जी, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत इम्पैक्ट है. Right. बट एज आई सेड राइट, ये सिक्लिकल है. आई मीन इट विल गेट बेटर. एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस हैव टू बी पेशेंट एंड गेट थ्रू दिस रफ फेज. आप बड़ी उम्मीदों की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक और नंबर बताना चाहूँगी. टेस्ला जो है 6,000 जॉब यहाँ पर गई हैं, नेटफ्लिक्स की 400 से ज़्यादा, स्नैप की 1,000 से ज़्यादा, रॉबिनहुड 1,000 से ज़्यादा, शॉपिफाई, कॉइनबेस, सेल्सफोर्स की बात करें, जूम की बात करें 1,000 से ज़्यादा और डेल 6,000 से ज़्यादा. ये वो नंबर है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मैं आपको नंबर बता रही हूँ, जिससे ये पता लग रहा है कि कितने लोगों ने अपनी नौकरियों को एक तरह से कहा जाए कि हाथ से धो बैठे हैं. तो यहाँ पर सवाल ये है कि जिन लोगों के पास अब नौकरी नहीं है वो आगे क्या करेंगे. ये तमाम सवाल जो हैं हम लगातार इनसे कर रहे हैं और हम ग्राफिक्स के ज़रिए भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो है नौकरियों से निकाला जा रहा है लोगों को. यहाँ पर बात और ये अहम चर्चा जारी रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं बहुत छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक. प्राइम टाइम आप देख रहे हैं. मास ले ऑफ की बात कर रहे हैं, जिस तरह से नौकरियों से निकाला जा रहा है लोगों को और सिलसिला जिस तरह से जारी है, क्या ये सिलसिला थमेगा? हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है कैलाश सावंत, जो कि डायरेक्टर हैं माइक्रोसॉफ्ट के. कैलाश, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लगातार नौकरियां जा रही हैं, क्या उम्मीद करें ये 2024 में कुछ थमेगा सिलसिला? सो टाइमलाइन तो हम बता नहीं सकते. वी कैन ओनली गैस. इट विल बी विशफुल थिंकिंग. बट मैं ये कहूँगा सिक्लिकल है. अब बुरा समय चल रहा है, अच्छा समय भी आएगा. मैं कहूँगा कि जो लोग हैं, अब ये जो अनसर्टेनिटी की पीरियड है, ब्रिंग योर ए गेम, डोंट बी वरीड. क्योंकि आप डर के जाओगे काम तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होगी. डू योर बेस्ट दैट यू कैन पॉसिबली डू, क्योंकि ये जो बहुत सी चीज़ें हैं आपके हाथ में है नहीं. So these are enterprises, these are big bosses that are deciding, right? In fact, the companies, right, the big tech companies that are letting people go, they are trying to make sure that they are not targeting a certain sector or a certain type of a skill set. It's all across. Random hai. So everybody across all levels and all types of functions is being impacted. लेकिन कैलाश, यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताएं. एज ए डायरेक्टर माइक्रोसॉफ्ट, जब आपकी ही कंपनी से 10,000 लोगों को निकाला गया, तब क्या कहेंगे? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट से जिस तरीके से 10,000 लोगों को निकाला गया है, सवाल यहाँ पर यह है कि उन 10,000 लोगों को जो निकाला गया है, उनको जॉब कहाँ मिल रही है? आपको लगता है कि कंपनी को वैसे कोई लेना देना नहीं है, निकाल दिया, लेकिन उसके बाद क्या? ऐसे नहीं है कि कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है, वही मैं जानना चाह रही हूँ आपसे. बिहाइंड द सीन्स ये जो बड़ी कंपनीज है, दे आर इन्वेस्टिंग इन दीज एम्प्लॉयज़. तो अगर एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं तो वो उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम भी दे रहे हैं. उन्हें ये सपोर्ट सिस्टम किस तरह का है? जैसे कि करियर कोचिंग करेंगे. अच्छा. दे आर मेकिंग श्योर दैट देयर इंश्योरेंस स्टेज ऑन फॉर द नेक्स्ट 6 months. They are giving them all
possible aids to help them find their next role, their next gig. और अगर वो जॉब नहीं मिलती है 6 मंथ बाद भी? So अभी it is not a blank check at the end of the day. कोई कंपनी they cannot. लेकिन right? जब माइक्रोसॉफ्ट ने नौकरी से निकाल दिया तो क्या ये माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी है कि आगे वो उनको जॉब दिलाने में हेल्प करे? क्या आपकी कंपनी ऐसा कर रही है? कोशिश तो पूरी कर रही है। आप कर रहे हैं? कोशिश तो कंपनीज पूरी कर रही है कि to support their employees even when they are not with them, to be able to gain new skill set या कहीं और कुछ मिल जाए। जी। So कोशिश तो पूरी कर रही है। जी। So yeah, I mean all I'm trying to say in all of this is ऐसे नहीं है कि कंपनीज जस्ट निकाल रही है और बोल रही है चलो भैया चले जाओ, बाय बाय गुड बाय, ऐसे नहीं है। दे आर पुटिंग इन एफर्ट्स टू हेल्प रिहैबिलिटेट देम एज वेल। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट तो मदद कर रही है कि कहीं ना कहीं लोगों को, जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है उनको जॉब मिल जाए, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए एक और मैं आपको डिटेल देने की यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मैंने यहाँ पर नाम लिए हैं, लेकिन और भी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पर लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। अगर मैं वार्नर ब्रदर्स की बात करूँ, वहाँ से जा रही हैं, बियॉन्ड मीट से जा रही हैं, स्ट्रिप इंक से जा रही हैं, इसके अलावा फिलिप्स 66 से जा रही हैं, चेसापीक से जा रही हैं, सीकेट से जा रही हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ से लोगों की नौकरियां जो है एक तरह से चली गई हैं। अब सवाल तो यहाँ पर ये हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो डायरेक्टर हैं वो तो मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों की नौकरियां गई हैं उनकी मदद की जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या यही चीज़ दूसरी कंपनीज भी कर रही हैं? आपको लगता है? जी बिल्कुल, दूसरी कंपनियां भी कर रही है, दूसरी कंपनीज भी कर रही है। Now again, I cannot pick and choose. बिल्कुल। But if you see the trend क्या outside, सारी कंपनीज कर रही हैं, मदद कर रही हैं? ये बताना तो मुश्किल है। ये तो बताना तो मुश्किल है। बट हम जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, हम जहाँ देख रहे हैं, there are appropriate tools in place जो कंपनीज हेल्प कर रही है अपने बंदों को to be able to find their next gig, और मिल भी रहा है, ऐसे भी नहीं है। अभी हाल ही में मैंने लिंक्डइन, अगर आप देखें लिंक्डइन जो 1 महीने पहले जैसे लिंक्डइन पे पोस्ट आ रहे थे वर्सेस अभी हाल ही में जैसे आ रहे हैं जी, यू कैन डेफिनेटली सी अ बेटर ट्रेंड इन द सेंस जो कुछ लोगों के जहाँ जॉब चले गए थे उन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो मिल रहा है। मे बी इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग दैट दे गेट टू पिक एंड चूज, पर चल जाएगा कंपेयर टू व्हाट वी सॉ इन 2000 या 2012 में। राइट। दिस इज़ डेफिनेटली नॉट एज बैड। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा नज़र आया। अगर मैं लेटेस्ट नंबर की बात करूं तो 245,000 जो है यहाँ पे नंबर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये सोचा गया था कि ये नंबर 240,000 के आसपास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, हाईएस्ट है सिंस नवंबर 2021 से, और आपको बता दें कि अराउंड 89,000 से ज़्यादा मार्च में ही ले ऑफ हो चुके हैं। 15% का गेन एक तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो मैं आपको डेटा बता रही हूँ ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का डेटा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। टेक जो सेक्टर है वहाँ तो नौकरियाँ जा ही रही हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अब कई लोगों की जॉब जो है खतरे में है। इकोनॉमिस्ट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले ऑफ को लेकर प्रेडिक्शन किया है। डिमांड के डाउन होने से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बड़ा जॉब कट हो सकता है। सिर्फ टेक इंडस्ट्री ही नहीं, अब तो जो दूसरी इंडस्ट्री है वहाँ पर भी लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसका नंबर भी आ गया है, और एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वहाँ पर बड़े नंबर में, बड़े एक तरह से कहा जाए जो नंबर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों की नौकरियाँ चली जाएँ। ये तो डोमिनो इफेक्ट ही हुआ ना, इन द सेंस अगर आप वॉलमार्ट से कम खरीदोगे तो वॉलमार्ट में जो भी मैन्युफैक्चरर वॉलमार्ट में बेच रहा है उनकी चीज़ें कम बिक जा रही है। सो व्हाट डू दे हैव टू डू टू बी एबल टू सपोर्ट देयर ओन कंपनीज, तो उन्हें ले ऑफ करने पड़ रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू कट अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसे नहीं, कोई इंडस्ट्री है नहीं कि कहेंगे कि वी आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस अनस्कैथ। तो थोड़ा बहुत यू आर गोइंग टू सी इन अदर सेक्टर्स एज वेल, स्प्रेड दिस इनटू अदर सेक्टर्स एज वेल। और खैर एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग एंड मॉनिटरिंग दिस, राइट? They are the best people who can predict and possibly postulate कि ये कब बेटर होगा। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी, लेकिन हर बार जो डेटा आते हैं वो तो कुछ और बताते हैं। कभी हम देख रहे हैं कि लोगों की जो नौकरियां हैं वो तो तेज़ी से जा रही हैं, हालांकि ये कहा गया था कि फरवरी के बाद जो है वो नंबर जो है कम हो सकता है, लेकिन
जब टेक सेक्टर में इस तरीके से हलचल मची हुई है, लोग किस तरह से कह रहे हैं, उनके अंदर किस तरह से फियर है, ये देख लेते हैं। It's following me, unfortunately, but like I said, try to do my best, just hope for the best, but plan for the worst. I don't think the big banks has like big impact so far, but then for the smaller banks, I'm not sure because I don't bank with them. But I just hope everything would be all right, and then the bank can survive, so the whole economy can still keep going. Working in the day is like the 2 times a week. So maybe like the Tuesday, Wednesday something. So that's why the business is a little bit tough. And like this one, up and down, up and down. So the layoffs were tied, one, to the overstaffing, and two, to the impact of inflation and higher prices, which is causing less demand for PCs and consumer devices and even telecom devices. तो सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जो इतने बड़े नंबर में ले ऑफ हो रहे हैं, क्या ये ओवर स्टाफिंग की वजह से हो रहे हैं? ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी है, जॉब के लिए लोगों को ले लिया गया। क्या ओवर स्टाफिंग वजह है या फिर कोई प्लानिंग नहीं थी बड़ी बड़ी कंपनीज की भी? ऐसे तो नहीं होता कि प्लानिंग नहीं है। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि कंपनीज प्रॉफिट लेके बैठती नहीं है, दे री इन्वेस्ट दैट टूवर्ड्स मेकिंग बिगर प्रॉफिट्स, टूवर्ड्स ग्रोइंग दर एंटरप्राइज, राइट? तो उसमें कुछ चीज़ें होती है जो एब्सोल्युटली नेसेसरी होती है। फिर आप देखो, आप एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए जाओ, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करो। तो इस सब चीज़ों में जो गुड टू हैव होते हैं उनके लिए आप एडिशनल हायरिंग कर लेते हो, एंड दैट इज़ एसेंशियली द ओवरहेड। तो ये एक बड़ी वजह है एडिशनल जो हायरिंग। हाँ, और विच इज़ नीडेड क्यों, जब ठीक चल रहा है यू नीड ऑल ऑफ दैट। एट द एंड ऑफ द डे आप कोई कंपनी तो ऐसे नहीं चाहेगी कि मैंने बस आई थिंक हैव डन माई बेस्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फर्दर। They are looking for continuous ways to increase productivity and maximize profit, grow profit. जी, अगर देखा जाए यूएस में 48 स्टेट्स में ले ऑफ हो रहे हैं और उसमें नंबर 1 पे आता है टेक्सास और 5th नंबर पर ऑस्टिन आ रहा है। यानी कि यहाँ पर लोगों को जॉब से निकालने के मामले में टेक्सास ने यहाँ पर बाजी मार ली है। हालांकि कोई तारीफ की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको क्या लगता है टेक्सास से में ये नंबर इतना ज़्यादा क्यों है? कोई वजह आपको लगती है? देखिए, इट इज़ अ लोकल ग्लिच फॉर द मोमेंट। आज टेक्सास के नंबर्स ऐसे हैं, कल ऐसे नहीं होंगे। कल ओक्लाहोमा हाई होगा, परसों कैंसस हाई हो सकता है। सो इट इज़ ऐसे तो प्रेडिक्टेबल पैटर्न तो है नहीं। सो एज एंड व्हेन एम्प्लॉयर्स आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी टू सस्टेन एंड मेंटेन देयर प्रॉफिट, दे आर रिड्यूसिंग द ओवरहेड। सो वो तो इजीली प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, एटलीस्ट फॉर नॉर्मल पीपल। जी बिल्कुल। प्रोग्राम को रैप अप करने का टाइम। कैलाश, आपसे एक फाइनल मैं मैसेज लेना चाहूँगी। क्या कहेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फेयर है, हलचल है, क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो आई वुड से कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है नहीं। आई मीन फॉर एनीबडी हु इज़ वर्किंग, आई वुड से पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। डर के काम करोगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। So do the best you possibly can and hope for the best. Hope for the best. Thank you so much कैलाश हमारे स्टूडियो में आने के लिए। एंड उम्मीद है कि अब हम शायद ये ज़्यादा नहीं सुनेंगे कि जॉब जा रही हैं। एटलीस्ट 2024 हमारे लिए कुछ गुड न्यूज़ लेकर आ जाए, बेशक 2023 में कुछ भी हो। थैंक यू सो मच। Fingers crossed. And again, thank you for NTV America for having me here. Thank you again. थैंक यू। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको समझ आ गया होगा कि ले ऑफ क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, बड़ी कंपनीज किस तरह से जो जॉब से निकाले गए लोग हैं उनके लिए क्या कर रही है। फिर से हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप लगातार देखते रहिए NTV अमेरिका।